ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, बहुत ज़्यादा उन्हें हेवीनेस लगती है उनकी बॉडी में, बहुत ज़्यादा चक्कर से आते हैं, कभी उल्टी या नोजिएट फीलिंग होती है। जब कभी उनको इस तरीके के सिम्टम्स को लेकर आते हैं तो हो सकता है कि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो लो हो रहा हो। लो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आपको इस तरीके के जो है सिम्टम्स जो है नॉमिनल देखने को मिल जाते हैं। और जिस तरीके का क्लाइमेट अभी है, इस समय हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, लो बीपी की प्रॉब्लम जा रही है। तो ऐसे पेशेंट जिनको लो बीपी रहता है या जिनको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, जिनका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि उनमें लो ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो रहा हो। तो आज की इस वीडियो में हम लो ब्लड सर्कुलेशन की एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि जो कि जर्मन होम्योपैथी मेडिसिन है, R44 जिसका नाम है। और R43 तक की मेडिसिन, मतलब R1 से लेके तो R43 तक की मेडिसिन आपको मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में डॉक्टर रेकवेक की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इस मेडिसिन के। और डॉक्टर रेकवेक की सारी ही सीरीज जो है वो बहुत अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। तो मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन है, उसे प्रेस करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी कभी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो चलिए जानते हैं हम R44 के बारे में कि ये मेडिसिन किस तरीके से वर्क करती है, किस किस कंडीशंस में, सिम्टम्स में यूज़फुल होती हैं। और R44 के कंटेंट या कॉम्पोजिशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और इस मेडिसिन को आपको लेना कैसे है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं R44 यानी डॉक्टर रेकवेक की नंबर सीरीज R44 के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो जब भी कभी आपके जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें या तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है या लो ब्लड प्रेशर होता है। तो जब भी कभी हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, तो आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 के पास, और जो आपका डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 70 to 80 mmHg। तो जब भी कभी आपको 120-70 से ऊपर अगर आपका रेंज जा रही है तो वो आपका हाइपरटेंशन में आ जाता है। लेकिन अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 120 से नीचे है, 100 है या 90 है, और आपका डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 70-80 से भी नीचे जा रहा है, लो जा रहा है, 60 या 50 तक जा रहा है, तो यहाँ पर आपको लो ब्लड सर्कुलेशन की जो है प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे में पेशेंट को कई सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेली लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, बहुत ही ईजी ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल दिनचर्या का विषय है, या खाने में कुछ कमी रह जाने की वजह से या ज़्यादा वर्कलोड की वजह से वो इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब भी कभी इस तरीके के सिम्टम्स हो, जैसे कि डिजीनेस होना, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे चक्कर आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास आपको घूमता हुआ सा फील हो रहा है, कभी कभी आपको चक्कर आते आते आप गिर भी जाते हैं, फेंटिंग हो जाती है। कई बार ऐसा होता है पेशेंट को ब्लरी विजन होता है, मतलब उनको ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता या थोड़ा सा धुंधला सा उन्हें नज़र आता है। कई बार उन्हें बहुत ज़्यादा थकावट होती है, उल्टी जैसा मन होता है, बहुत ज़्यादा जी मचला रहा होता है। तो इस तरीके के अगर सिम्टम्स हैं, या बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं, हाथ पैर में झुंझुनाहट सी रहती है, और उनका बॉडी जो है या शरीर जो है बहुत ज़्यादा उन्हें भारी भारी सा लगता है, तो ये हो सकता है हाइपोटेंशन के सिम्टम्स हो या लो ब्लड सर्कुलेशन के सिम्टम्स हो। यानी कि जब भी कभी आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर रहा है तो वहाँ पर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। और जो आपके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं या आपके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है और लंबे समय तक अगर इस तरीके का होता है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो है देखने को मिल सकते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से, जिस तरीके का क्लाइमेट अभी है इसमें भी कई बार पेशेंट को डिहाइड्रेशन की वजह से या कोई किसी तरीके की इन्फेक्शन की वजह से भी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी जाँच प्रॉपर तरीके से करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो ये थे लो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम बात करते हैं R44 के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो होम्योपैथी मेडिसिन डली हुई है वो है क्रेटेगस, और ये ब्लड जो ये मेडिसिन है ये हार्ट टॉनिक की तरह काम करती है। ये आपके जो मायोकार्डियम होता है, जो आपके हार्ट की मसल्स होती है, वहाँ पर उसको टोन करने में या उसके प्रॉपर हेल्थ के लिए ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आपके जो हार्ट होता है उसकी मसल्स में स्ट्रेंथ लाने का काम करती है, आपके हार्ट मसल्स को सपोर्ट करने का काम करती है, और कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम होता है वहाँ पे ये मेडिसिन काफ़ी अच्छे से एक्ट करती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेडिसिन मिली हुई है वो है लेरोसेरस, और ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है ये आपके रेस्पिरेटरी इरिटेशन में हेल्प करती है। आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हार्ट का उसको रेगुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन इसमें डली हुई है ओलिएंडर, और ये होम्योपैथी मेडिसिन भी आपके हार्ट पर काम करती है और आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में, उसको रेगुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आपके ब्लड प्रेशर को एलिवेटिंग में हेल्पफुल होती है, और आपके जो हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम होता है, कंडक्शन जो होता है उसे प्रॉपर तरीके से एक्टिव रखने में हेल्पफुल होती है। और लास्ट में इसमें जो होम्योपैथी मेडिसिन मिली हुई है वो है स्पार्टियम, और ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है एज ए कॉम्प्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स है इस होम्योपैथी ड्रॉप में या फिर रेकवेक नंबर 44 में, और ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये थे कंपोजिशन जो R44 में मिले हुए हैं। अगर इसकी लेने की विधि के बारे में हम बात करें तो इस होम्योपैथी मेडिसिन को जहाँ पर बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर रहता है, लो ब्लड सर्कुलेशन रहता है, तो ऐसे में पेशेंट को इसकी 15 से 20 जो ड्रॉप है 1/4 कप ऑफ वाटर में मिला लेनी है, और इस होम्योपैथी मेडिसिन को उन्हें 3 बार लेना है, एक बार सुबह, दोपहर और शाम को। खाना खाने से आधा घंटे पहले आप इस मेडिसिन को लीजिए, खाना खाने के आधे घंटे बाद इस होम्योपैथी मेडिसिन को ले सकते हैं, और कंटिन्यू मतलब आपको इस अच्छे रिजल्ट के लिए इस मेडिसिन को लगभग 2 से 3 महीने तक लेना ज़रूरी है। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें देखने को मिलेंगे, और ये होम्योपैथी मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। ये होम्योपैथी मेडिसिन आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। इसके प्राइस 285 के आसपास होते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। ऑनलाइन में अगर आप लेते हैं तो आपको थोड़ा सा उसमें आपको कंसेशन भी मिल जाता है। तो ये थी होम्योपैथी मेडिसिन R44 के बारे में जानकारी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके अंदर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।